दोस्तों हम सब रामायण के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है प्रेग्नेंट सीता माता चली वनवास। जी हाँ दोस्तों, हम भी ऐसे ही चौंके थे। और क्या आपने सोचा है कि उस दौर में रामायण की शूटिंग कैसे हुई थी और रामायण को बनाने में कितना खर्चा आया और कितनी कमाई हुई, और रामायण के श्री राम यानी कि अरुण गोविल कितने अमीर हैं, और क्यों अकबर ने छपवाए थे भगवान श्री राम के सिक्के। इन सवालों के जवाब जानने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी आप तक पहुंचती रहे। नंबर 1, हाउ टू शूट रामायण इन 1987। जिसको नहीं पता उसको बता दें कि रामायण की शूटिंग गुजरात उमरगाम में हुई थी। इसके सेट को हीरा भाई पटेल नाम के व्यक्ति ने डिजाइन किया था और रामानंद सागर को 80s में रामायण शूट करने के लिए कन्विंस कर लिया। उस दौरान स्टूडियो का रेट 8 घंटे का 2000 रुपए हुआ करता था और रामायण में जो आपको रावण का महल दिखाया था वो असलियत में कुछ ऐसा दिखता था। जी हाँ दोस्तों, रामायण में दिखाया गया बड़ा सा महल रियल में केवल 4 फीट ऊंचा था, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और तो और रामायण में जो आप अशोक वाटिका और वन को देखा करते थे वो असलियत में सेट होते ही नहीं थे, बल्कि सच तो ये है कि वो एक रफ पेंटिंग हुआ करती थी जिसे बैकग्राउंड में दर्शाया जाता था। और आपने रामायण में हनुमान जी को उड़ते हुए बहुत बार देखा होगा, लेकिन शूटिंग के दौरान इस तरह के सीन को शूट करना वो भी 90s के दशक में कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए हनुमान जी को सिर्फ एक बड़े से स्टूल पर खड़ा कर दिया जाता था और जब हनुमान जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को कंधे पर उठाने वाला सीन किया था तो इस सीन को शूट करने में हर किसी को बहुत मजा आया था। उस समय सुनील लहरी और अरुण गोविल को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन जब इस सीन को टीवी पर दिखाया गया तो ये भारतीय टेलीविजन का अपने समय का सबसे बेहतरीन सीन बन गया। और इस सीन को देखकर लोगों की तालियां रुक ही नहीं रही थी, क्योंकि उस समय पर टीवी पर ऐसा सीन देखना लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। नंबर 2, वाज अकबर आल्सो ए भक्त ऑफ श्री राम। भले ही इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है, लेकिन अकबर धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखता था, यानी वो अपने राज्य में किसी भी धर्म को ज्यादा बढ़ावा नहीं देता था। अकबर जैसे शासक के बारे में कहा जाता था कि जहां औरंगजेब ने शासन का कट्टर तरीका अपनाया, वहीं अकबर ने सभी धर्म को जोड़ने और साथ में लेकर चलने की कोशिश की। इस बात के गवाह हैं अकबर के राज में आए कुछ सिक्के जिन पर भगवान राम और राम दरबार की तस्वीरें थी। इन सिक्कों पर उर्दू या अरबी भाषा में राम सिया लिखा हुआ था। नंबर 3, पब्लिक रिएक्शन ऑन सीक्वल्स। दोस्तों, फिल्म आदि पुरुष रिलीज के बाद से ज्यादातर लोग इसके VFX और डायलॉग्स को लेकर मेकर को खरी खोटी सुना रहे हैं। कुछ छपरी टाइप डायलॉग ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जैसे एक सीन में हनुमान कहते नजर आ रहे हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप की। और आपको बता दें ये घटिया डायलॉग भी कॉपी किया गया है, बल्कि ये ओरिजिनल इनका है। घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? लेकिन बढ़ते विवाद को देखकर आदि पुरुष के मेकर ने विवादित डायलॉग को बदलकर ऐसे से कुछ ऐसा कर दिया जिसमें ये और ऐसे कई डायलॉग शामिल हैं। जबकि रामायण पर बनी आदि पुरुष पहली फिल्म नहीं है जिसका विरोध हो रहा है। इससे पहले भी एक फिल्म थी जिसका विरोध हो चुका है, जिसके आगे आदि पुरुष तो कुछ भी नहीं। दरअसल इस फिल्म की जानकारी द पेपर क्लिप नाम के ट्विटर थ्रेड ने दी है। 1948 में बनी इस फिल्म का नाम रामबाण था। इसमें दिग्गज अभिनेत्री शोभना सामर्थ्य ने सीता की भूमिका निभाई थी, जो अभिनेत्री नूतन और तनुजा की माँ और काजोल की नानी थी। दिसंबर 1948 में ये फिल्म थिएटर में लगी और ये फिल्म भी विवाद का कारण बनी, जिसका पहला रीजन था सीता बनी शोभना सामर्थ्य, जो उस दौरान 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और फिल्म में उनका बेबी बम्प दिख रहा था। शोभना की प्रेगनेंसी और उम्र दोनों पर लोगों का गुस्सा निकला था। माता सीता वनवास के दौरान गर्भवती दिखाई दे रही थी और शोभना सीता के किरदार में ज्यादा उम्र की भी लग रही थी। रामबाण की इतनी बुरी तरह से आलोचना करने के बाद इसे बैन करने की मांग की गई और फिर बाद में इसे बैन भी कर दिया गया। नंबर 4, रामायण वर्सेस आदि पुरुष स्टार कास्ट फीस। फिल्म आदि पुरुष रिलीज होने के बाद से ही काफी चर्चा में है। एक तरफ फिल्म के कलेक्शन पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, इससे काफी उम्मीदें थी, लेकिन इसे देखने के बाद दर्शकों का रिएक्शन कुछ ऐसा था। मजाक बना दिया यार मूवी को, कार्टून पूरी बना दी। सनातन धर्म कर दिया इन लोगों को बैन करके दूसरी मूवी लगानी चाहिए पूरी रामायण की। कि वो जंगल में जाके सीता जी के साथ डांस करते थे। आदि पुरुष देखने के बाद लोग रामानंद सागर की रामायण को मिस कर रहे हैं। और आपको बता दें, एक रामानंद सागर की रामायण के एपिसोड को बनने में 9 लाख रुपए तक का खर्चा आता था। इसके साथ ही इसके एक एपिसोड की कमाई लगभग 40 लाख रुपए तक हो जाया करती थी, जो कि उस समय अच्छी खासी रकम होती थी। इतनी ज्यादा कमाई की वजह इससे जुड़े सभी लोग की कड़ी मेहनत थी। लेकिन अब बात करते हैं उस समय की रामायण और आदि पुरुष में स्टार कास्ट को मिलने वाली फीस में कितना अंतर है। नंबर 5, सीता। रामानंद सागर के रामायण में माँ सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया
की कुल फीस उस समय 20 लाख रुपए थी। वहीं आदि पुरुष में सीता का किरदार निभाने वाली कीर्ति सनन को इस फिल्म के लिए 3 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नंबर 4 हनुमान। 1987 में रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को उस समय 35 लाख रुपए मिले थे। तो वहीं आदि पुरुष में हनुमान का किरदार निभाने वाले देवदत्त नागे को इस फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपए मिले हैं। नंबर 3 लक्ष्मण। लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील को उस समय 15 से 18 लाख रुपए तक मिले थे। वहीं आदि पुरुष में सनी सिंह ने आदि पुरुष को करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं। नंबर 2 रावण। 1987 में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी ने उस समय 30 लाख रुपए लिए थे। वहीं आदि पुरुष में सैफ अली खान ने रावण का किरदार निभाने के लिए 12 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करी है। नंबर 1 भगवान श्री राम। आदि पुरुष में प्रभास ने राघव का किरदार निभाने के लिए 100 करोड़ की फीस चार्ज करी है। वहीं बात करें रामानंद सागर के रामायण में राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल की, तब अरुण गोविल ने पूरे शो के लिए करीब 40 लाख रुपए लिए थे। आज वो ज्यादा काम नहीं करते, फिर भी उनकी कमाई का जरिया एक्टिंग और विज्ञापन ही है। वहीं उनकी नेटवर्थ आज 38 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों ये थी रामायण से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। इनमें से कौन सी जानकारी आपको ज्यादा पसंद आई, वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हमने इस चैनल पर ऐसी ही और कई मजेदार वीडियो आपके लिए बनाई है, तो उन्हें भी जरूर देखें।